स्टारलिंक ने जियो और एयरटेल के साथ पार्टनरशिप कर ली है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने स्टारलिंक के लिए कुछ रूल डिसाइड किए हैं और व्हाट्सएप की तरफ से जो वीडियो कॉल आते हैं उनमें कुछ फीचर को ऐड किया गया है, सेफ्टी फीचर है। और 5G को लेकर बहुत बड़े बड़े अपडेट अभी हमको सुनने को मिल रहे हैं। तो इतने सारे अपडेट और एक ही वीडियो में मैं आज आपको देने वाला हूँ, तो वीडियो के एंड तक बने रहें। और चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूले। तो अभी कुछ दिनों से स्टारलिंक और जियो एयरटेल ने पार्टनरशिप कर लिए हैं, जिसकी वजह से अभी स्टारलिंक इंडिया में आपको जल्दी देखने को मिल सकेगा। अभी जो उसके इक्विपमेंट है मतलब स्टारलिंक के, ये आपको जियो स्टोर और एयरटेल के जो स्टोर हैं वहाँ पे देखने को मिलेंगे। जैसे आप सिम खरीदने जाते हैं जियो एयरटेल का, उनके जो स्टोर होते हैं वहाँ पे जो सिम खरीदने जाते हैं, वैसे ही आपको जो स्टारलिंक के इक्विपमेंट आते हैं वो आपको जियो और एयरटेल के स्टोर पे देखने को मिलेंगे। जो एंटीना आता है, जो भी जितने भी डिवाइस आते हैं जो स्टारलिंक की तरफ से हमें प्रोवाइड किए जाते हैं, वो सारे के सारे आपको जियो और एयरटेल के स्टोर पे देखने को मिलेंगे। लेकिन अभी इसमें दिक्कत आई है स्टारलिंक को, क्योंकि अभी स्टारलिंक तो इंडिया में आने वाला है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से उनको कुछ रूल दिए गए हैं। जैसे कि पहला जो रूल है वो ये है कि स्टारलिंक को इंडिया में उनका एक ऑफिस ओपन करना पड़ेगा। अभी ऑफिस किस लिए, तो मैं बता दूं कि ये जो कंपनी है ये फॉरेन कंपनी है। अगर उससे कुछ प्रॉब्लम होती है, कुछ दिक्कतें सॉल्व करनी होगी या फिर सरकार को कुछ भी डेटा चाहिए होगा, तो उसको फॉरेन कंट्री के ऑफिस में कांटेक्ट करना पड़ेगा। अगर कुछ इंटरनेट को बंद करना होगा, जो भी सारी चीज़ें चलानी या फिर बंद करनी होगी, या फिर कोई भी डेटा उनको चाहिए होगा, तो ये सारा डेटा अगर इंडियन गवर्नमेंट को चाहिए होगा तो उनको फॉरेन वाले जो ऑफिस है वहाँ पे कांटेक्ट करना पड़ेगा। जिसकी वजह से अभी इंडियन गवर्नमेंट का कहना है कि उनको यानी स्टारलिंक को उनका एक ऑफिस है ये इंडिया में ओपन करना पड़ेगा। और दूसरा जो रूल है वो ये है कि अगर इंडिया में सिक्योरिटी को लेकर या फिर संवेदनशील अगर कुछ इंडिया में होता है, उस जगह पर स्टारलिंक का इंटरनेट अगर बंद करना पड़े तो भी स्टारलिंक को इंटरनेट बंद करना होगा, क्योंकि ये सैटेलाइट इंटरनेट है और ये टावर के थ्रू प्रोवाइड नहीं किया जाता। जिसकी वजह से उनको ऑफिस इंडिया में ओपन करना पड़ेगा। अगर इंडिया में उनका ऑफिस होता है तो फिर अगर इंडिया में कुछ ऐसा होता है, कहीं पे दंगे होते हैं या फिर कुछ भी होता है जिसकी वजह से कुछ और भी नुकसान हो सकता है, तो वहाँ का नेट इंडियन गवर्नमेंट बंद कर देती है उस पर्टिकुलर एरिया का। अगर आपने देखा होगा कि कहीं पर हिंसा होती है या फिर दंगल होती है या कुछ भी होता है, तो उस जगह का इंटरनेट इंडियन गवर्नमेंट बंद कर देती है। लेकिन ये टावर के थ्रू आता है तो उस जगह का इंटरनेट इंडियन गवर्नमेंट को बंद करने में आसानी होती है। लेकिन ये सैटेलाइट का इंटरनेट है जो कि आपको किसी भी तरह के विदाउट टावर के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है, जिसकी वजह से इसको बंद करना थोड़ा मुश्किल प्रोसेस है। लेकिन अगर स्टारलिंक का ऑफिस इंडिया में हुआ तो ये जो प्रोसेस है ये करने में आसानी हो जाएगी इंडियन गवर्नमेंट को। तो इंडियन गवर्नमेंट का कहना ये है कि आपको एक ऑफिस खोलना पड़ेगा और अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो आपका जो इंटरनेट है वो पर्टिकुलर जगह पे आपको शट डाउन भी करना पड़ सकता है, बंद भी करना पड़ सकता है। और तीसरा जो रूल है वो ये है कि अगर आपके यहाँ से कोई सैटेलाइट के थ्रू कॉल करता है तो ये सैटेलाइट के थ्रू ही नहीं होना चाहिए, उनको इंडियन गेटवे का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। जिसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट के पास जो ऑल ओवर लोगों का डेटा है वो कलेक्ट रहेगा, कौन किस नंबर से किससे बात कर रहा है, किस नंबर से कॉल हो रही है। क्योंकि अगर ये डेटा हमारे पास नहीं हुआ तो बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो जियो है, एयरटेल है, वी है, अगर इनसे कुछ कॉल होते या फिर इनसे कुछ फ्रॉड होते या फिर कहीं पर भी मर्डर होता है, उसमें ये जो सिम कार्ड का नंबर है वो यूज़ किया जाता है, तो उस सिचुएशन में उसकी कॉल हिस्ट्री निकाली जाती है, किस लोकेशन से कॉल किया गया है ये निकाला जाता है, जिससे पुलिस प्रशासन को थोड़ी आसानी होती है। तो यही सिचुएशन के लिए जो स्टारलिंक है उसको इंडियन गेटवे का यूज़ करना पड़ेगा, ऐसा जो हमारा इंडियन गवर्नमेंट है उसका कहना है। तो ये बेसिकली 3 रूल है, ये
स्टारलिंक को फॉलो करने पड़ेंगे, तभी जाके स्टारलिंक का नेट इंडिया में यूज़ करने को मिल सकता है। अगर इनमें से कोई भी रूल को स्टारलिंक फॉलो नहीं करता तो ज़्यादातर चांसेस है कि स्टारलिंक का नेट इंडिया में नहीं आएगा, क्योंकि ये बहुत बड़े रीज़न है और मुझे लगता है ये होने चाहिए। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए, क्योंकि ऐसे भी लोग होते हैं जो सोचते हैं कि हमें हमारी प्राइवेसी से मतलब है, हमारा कॉल ट्रैक ना हो, किस लोकेशन से कॉल कर रहे हैं ये पता ना चले। लेकिन इससे बहुत बड़ी बड़ी दिक्कतें भी हो सकती है, हम क्या यूज़ कर रहे हैं ये भी पता ना चले, इससे भी दिक्कतें होती। हमें दिक्कत वो टाइम पे नहीं होती क्योंकि हम नॉर्मल नेट यूज़ करते, लेकिन इससे बड़े बड़े साइबर अटैक किए जाते हैं, कुछ फ्रॉड हो सकते हैं, कहीं पे मर्डर हो सकता है। मतलब ये सारी चीज़ें जिस वक्त होती है तो उस टाइम पे हमें उस डेटा की ज़रूरत पड़ती है। तो मुझे लगता है कि ये सही है। बाकी आपको क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए। और व्हाट्सएप की अगर हम बात करें तो व्हाट्सएप पे आपने देखा होगा कि अगर कोई हमें वीडियो कॉल करता है तो हमारा जो कैमरा है वो डायरेक्टली ओपन हो जाता है, और अगर हम कॉल रिसीव करते हैं तो हमारा कैमरा ऑन ही रहता है। तो जिसकी वजह से व्हाट्सएप को लगा कि ये थोड़ा सिक्योरिटी के लिए इशू क्रिएट करता है, तो अभी आपको कॉल रिसीव करने से पहले ही आपको कैमरा ऑन और ऑफ करने का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपने अभी देखा होगा कि हमें ये ऑप्शन देखने को नहीं मिलता। अगर कोई हमें वीडियो कॉल करता है तो डायरेक्ट रिसीव करने के बाद कैमरा ऑन होता है, उसके बाद हमें कैमरा ऑन ऑफ का ऑप्शन है वो देखने को मिलता है। लेकिन कॉल रिसीव करने से पहले कोई भी कैमरा ऑन ऑफ का ऑप्शन हमें देखने को नहीं मिलता। लेकिन व्हाट्सएप की तरफ से अभी अपडेट आया है और इस अपडेट में आपको ये फीचर देखने को मिलेगा कि आपको वीडियो कॉल रिसीव करने से पहले ही कैमरा ऑन और ऑफ का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आप अपनी मर्जी के हिसाब से कैमरा ऑन भी कर सकते हैं और ऑफ भी कर सकते हैं कॉल रिसीव करने से पहले। और थर्ड अपडेट की अगर हम बात करें तो इंडिया में लगभग 99% छोड़ो 100% 5G लॉन्च हो चुका है। पूरे इंडिया में आपको 5G कनेक्टिविटी देखने को मिलती है जियो और एयरटेल की। अभी धीरे धीरे VI भी 5G रोल आउट करने लगा है। आने वाले समय में BSNL भी 5G रोल आउट कर सकता है। लेकिन अगर हम जियो और एयरटेल के 5G की बात करें तो करीबन 776 डिस्ट्रिक्ट है, उनमें से 773 डिस्ट्रिक्ट में आपको 5G कनेक्टिविटी देखने को मिल रही है। मतलब आपने देखा होगा कि 1-1.5 साल में ही इंडिया में बहुत तेज़ी से 5G रोल आउट हुआ है। ये अदर कंट्री के हिसाब से बहुत तेज़ी से हमारे यहाँ पे हुआ है। और वर्ल्ड के हिसाब से अगर हम डेटा कंजप्शन की बात करें तो भी इंडिया टॉप पे आता है। अगर हम पुराने टाइम की बात करें तो 10 MB 20 MB 50 MB का जो डेटा है ये काफ़ी कॉस्टली आता था, और इसकी वैलिडिटी भी 1 दिन की मिलती थी, कुछ घंटे की मिलती थी, 2 दिन की मिलती थी। और अब के डेटा की अगर हम बात करें तो आपको 1.5 GB पर डे के हिसाब से डेटा देखने को मिलता है, वो भी बहुत चीप रेट में। अगर आप अदर कंट्री से कंपैरिजन करें तो इंडिया में डेटा चार्जेस बहुत कम है। यहाँ पे आपको अनलिमिटेड कॉलिंग भी देखने को मिलती है। और 5G डेटा की बात करें तो आपको अनलिमिटेड ही अभी मिल रहा है। आने वाले समय में इसके भी चार्जेस लग सकते हैं, लेकिन ये कितने होंगे कैसे होंगे ये हमें अभी पता नहीं। लेकिन 4G के हिसाब से थोड़े महंगे ही होंगे। तो ये थे कुछ आज के दिन के अपडेट्स। बाकी आपको इनमें से कौन सा अपडेट अच्छा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।